गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं लीलाधर सर आपका फिर से स्वागत करता हूँ बायोलॉजी क्लास में। जैसे आपको पता है, आपका लेसन जो शुरू किया था फर्स्ट, क्या सा था? जैव प्रक्रम, यही था ना। अब जैव प्रक्रम में जो आपका क्या था, पोषण हो गया, स्वकोषी हो गए, परकोषी हो गए, मृतोपजीवी हो गए, कीटभक्षी हो गए। आज आप पढ़ोगे एक छोटी सी हेडिंग है जिसका नाम है रंग। क्या है? रंग, स्टोमेटा। क्या है? स्टोमेटा। पत्तियों की जो सतह होती है, पत्ती जो होती है, उन पर क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं पत्ती में। कहाँ? पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। इसका जो मेन फंक्शन होता है, ये क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान करना। गैसों का आदान प्रदान करना। और स्टोमेटा जो होते हैं, स्टोमेटा में दो कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं द्वार कोशिका। क्या कहते हैं? द्वार कोशिका कहते हैं। और इन कोशिकाओं का जो आकार होता है, ये जैसे सेम का बीज होता है, उस आकार में इनका आकार होता है द्वार कोशिका। क्या होता है? द्वार कोशिकाओं का आकार। ये क्या है? द्वार कोशिका, गार्ड सेल कहते हैं। क्या है ये? द्वार कोशिकाएं। इन कोशिकाओं के अंदर क्या पाए जाते हैं? इन कोशिकाओं के अंदर हरित लवक और केंद्रक पाए जाते हैं। ये क्या है? हरित लवक है। क्या है? हरित लवक। और ये क्या है? केंद्र। क्लियर हुई बात? कि जो रंध्र होते हैं, ये पत्तियों में छोटे छोटे छिद्रों के रूप में पाए जाते हैं, जिनका मेन फंक्शन क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान करना। जो रंध्र होते हैं, रंध्र में दो द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितनी? दो द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन कोशिकाओं के अंदर हरित लवक पाया जाता है और उसमें क्या होता है? केंद्रक पाया। क्लियर हुई बात? ये था आपका रंध्र। ठीक, जैसे आपको पता है, आप पढ़ोगे प्रकाश संश्लेषण। क्या पढ़ोगे? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। इस प्रकाश संश्लेषण में आपको पता है कि पौधे क्या करते हैं? इस क्रिया की सहायता से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। अब कैसे बनते हैं? जरा एक देख लो, थोड़ा समझ लो। ये आपके सिलेबस में भी है प्रकाश संश्लेषण, ध्यान रखना। क्या है भाई? आपने एक समीकरण पढ़ा होगा, इक्वेशन पढ़ा होगा, CO2 + H2O = C6H12O6 + O2। ठीक, यहाँ लिखा रहता है सनलाइट और यहाँ लिखा रहता है क्लोरोफिल। ठीक, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जल है। क्लियर है? अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती कैसे, वो थोड़ा समझो। जैसे आपने मान लीजिए एक प्लांट देखा है, आपने सभी ने देखा होगा प्लांट। जो पौधे होते हैं, पौधों के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, ये आपको पता है। कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं भाई? कौन कौन से 4 भाग होते हैं पौधों के? नाम बता सकते हो? ठीक है, कमेंट करके बताना। ठीक, कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं पौधों। और 4 भाग कौन कौन से होते हैं सुनो जरा। ये सॉइल है। ठीक ठीक, अब देखो, जो पौधों के मेनली 4 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला, ये है आपका रूट।
क्या है? रूट। क्या है? रूट। रूट को हिंदी में कहते हैं जड़, इसको मूल भी कहते हैं। पहला कौन सा हो गया? जड़। क्या हो गया? जड़। ये कहाँ होता है? मिट्टी में धसी हुई रहती है। कहाँ रहती है? मिट्टी में धसी हुई। फिर मिट्टी की ऊपरी सतह पे, मृदा की ऊपरी सतह पे, सॉइल की ऊपरी सतह पे एक कठोर संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं तना। क्या कहते हैं? तना। क्या कहते हैं? तना। ये क्या है? तना या स्टेम। ठीक। फिर इस तने में जो छोटी छोटी शाखाएं पाई जाती हैं, उन शाखाओं पे क्या लगी रहती है? पत्ती। क्या लगी रहती है? तीसरा कौन सा होगा? लीफ या पत्ती। और चौथा क्या है? फ्लावर या पुष्प। फ्लावर या पुष्प। अब देखो भाई, ये है पौधों के 4 भाग। कौन कौन से? जड़, तना, पत्ती और फूल, यही होते हैं। अब आपको पढ़ना क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़नी है। क्या पढ़नी है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यही पढ़नी है आपको। होता क्या है? आपको पता है कि पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, ये तो सभी को पता है। भोजन तो बनाते हैं, लेकिन कैसे सूर्य के प्रकाश में वो अपना भोजन बनाते हैं, उनके बनाने की जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है जिसकी सहायता से वो बनाते हैं, उस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। अब होता क्या है? क्या होता है कि जो जड़ें होती हैं पौधों, क्या होती हैं? जड़ें जो होती हैं ये सॉइल के अंदर धसी रहती हैं, मिट्टी में धसी रहती हैं। क्या करती हैं? मिट्टी में धसी रहती हैं। और इन जड़ों पर एक छोटे छोटे कांटे नुमा संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं मूल रॉक। क्या कहते हैं? मूल रॉक या रूट हेयर। क्या कहते हैं? मूल रॉक या रूट हेयर। अब यहाँ से वो क्या करेंगे? यहाँ से ये जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी के जो कण होते हैं, उनके मध्य से क्या करेंगे? ये जल का अवशोषण। क्या लेंगे वहां से? जल। क्या लिया इन्होंने? जल लिया। कहाँ से लिया? मिट्टी के कणों के मध्य से। अब ये जड़ उन्होंने किसको दिया? रूट को दिया। रूट ने वो जल किसे दिया? तना। तना से पौधों के सभी भागों तक पहुंचे। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा 9th में कि ऊतक पढ़ा होगा आपने कि जो जाइलम और फ्लोएम ये 2 संवहन ऊतक होते हैं। क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम 2 संवहन ऊतक होते हैं। कि जो जाइलम होता है ये जल का क्या करता है? संवहन करता है। जड़ से लेकर पौधों के सभी भागों तक क्या पहुंचाता है? जल पहुंचाता है। कौन? जाइलम। ठीक, क्लियर हुई बात? अब ये सभी भागों तक पहुंचा रहा जाइलम जल, किस वो क्या? जल। अब पौधों का एक भाग पत्ती भी होती है, पत्ती में भी जल पहुंचा होगा भाई। सभी भागों तक पहुंच रहा है तो कहाँ पहुंचा? पत्ती में भी पहुंचा। क्लियर हुई बात? पत्ती में जल पहुंच गया। क्लियर? अब जल पहुंचने के बाद अभी हमने आपको रंग पढ़ाए थे, स्टोमेटा पढ़ाए थे कि पत्तियों में छोटे छोटे टिनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उनका काम क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान करना। तो वो वातावरण से क्या लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। किसकी सहायता से पत्ती में गए? वो स्टोमेटा की सहायता से, रंध्र की सहायता से वो कहाँ पहुंचे? पत्ती में। क्या पहुंचे? कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताओ भाई, पत्ती में जल हो गया और रंध्र की सहायता से पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। क्लियर हुई बात? अब पत्ती का कलर कैसा होता है? आपको पता है हरा होता है। हरा जो कलर होता है किसकी वजह से होता है? ये होता है क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल, या इसको बोलते हैं हिंदी में पड़हरिल। क्या बोलते हैं? पड़हर। ठीक। अब पत्ती में क्या क्या है भाई? अभी हम साफ कर रखे। जल आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। फिर पत्ती का रंग कैसा? हरा। किसकी वजह से?
क्लोरोफिल की वजह से। ठीक, यहाँ क्लोरोफिल का एक काम और होता है कि सौर ऊर्जा को क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें आती हैं उनको अवशोषण करने का कार्य भी क्लोरोफिल करता है। ठीक, अब पत्ती में हरा रंग हो गया और संग क्या है, साथ में क्या है भाई कि जो पत्ती होती है, अब सब क्लियर है, हरा रंग हो गया, जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया पत्ती में। फिर क्या होता है कि जब ये क्या होंगे, सूर्य के प्रकाश, हो गया सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। अब भाई क्लियर है बात, अब कोई दिक्कत है नहीं। अब ये सूर्य के प्रकाश में क्या होगा कि सूर्य से जो किरणें आएंगी, पराबैंगनी किरणें, कौन अवशोषित करेगा, क्लोरोफिल। उन्हें अवशोषित करके वो क्या करेंगे, क्रिया करेंगे रासायनिक, किस किस्म के मान, H2O के मान और CO2 के। क्रिया करने के बाद क्या बनता है, C6 बनता है, H12 बनता है, O6 बनता है और साथ में ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है आपकी प्रकाश संश्लेषण। ठीक, अब ये भोजन बन गया भाई, ये क्या है, ग्लूकोज। क्या बन गया, ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज में बहुत सारे अणु, ग्लूकोज के बहुत सारे अणु आपस में जुड़कर स्टार्च या मंड का निर्माण करते हैं। तो पौधों में भोजन संचित किस रूप में होता है, स्टार्च या मंड के रूप में भोजन संचित होता है। क्लियर हुई बात। अभी आप ये बताइए कि ये जो भोजन बना है ये कहाँ बना है, पता है, ये प्रक्रिया कहाँ हुई, पत्ती में हुई, तो भोजन भी कहाँ बना होगा, पत्ती में बना होगा ना। अब ये भोजन पत्ती में बना है तो इस पत्ती से जो भोजन है वो पौधों के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य दूसरा संवहन ऊतक है जिसका नाम है फ्लोएम। तो फ्लोएम पौधों के सभी भागों तक क्या पहुंचाता है, भोजन पहुंचाता है। जाइलम क्या करता है, वाटर पहुंचाता है। क्लियर हुई बात।